A very good morning, all of you. Today in English, we are going to do our poem that is Tigers Forever. As the name suggests, we get an idea that this is about tigers, right? This poem is about tigers. And forever means always, हमेशा के लिए. तो tigers हमेशा रहें. This is the theme of the poem, Tigers Forever. And it is composed by Ruskin Bond. This poem is composed by Ruskin Bond, who is an animal lover. He has written many things, many books on animals, and many of the chapters also in textbooks that are based on animals, some or the other. So this is about tigers. This poem is about tigers. Let's start this. May there always be tigers in the jungles and tall grass. May the tigers roar be heard. May the thunder be known in the land. So what poet want to say? He says, may there always be tigers. See, here we have used the word may, which we also used to wish anything. ठीक है, for विशिंग एनीथिंग. तो टाइगर कह रहा है भगवान करे या ऐसा हो कि हमेशा टाइगर्स रहें. पोएट कह रहा है सॉरी, कि हमेशा टाइगर्स रहें इन द जंगल्स एंड टॉल ग्रास. कहाँ पर? हम जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं, इन द जंगल्स, जंगल में, एंड टोल ग्रासेस, बड़े बड़ी ग्रासेस के ग्रास लैंड में, टोल ग्रास के लैंड में. मे देयर रोर्स, टाइगर्स ओर्स बियर्ड, की उनकी जो गर्जना है. रोर क्या होती है? द साउंड विच टाइगर मेक. उनकी जो गर्जना है, रोर है, वो सुनाई दे. मे हिज थंडर मीन्स उसका भय, उसकी पावर. यहाँ पे इसका मीनिंग है थंडर, उसकी पावर ऑफ टाइगर में बी हर्ड, बी नोन इन द लैंड. और उसकी पावर उसकी लैंड में सबको पता हो. एवरी वन वुड बी अवेयर ऑफ दैट रोर, दैट पावर दैट टाइगर हैज़ in that particular land. On that land would be forest obviously, है ना. पोएट ऐसा तो चाहेगा नहीं कि रेजिडेंशियल एरिया में आकर टाइगर्स हैं. नो, बिकॉज टाइगर्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट. दैट्स वाई आउट ऑफ वरी पोएट हैज़ रिटन दिस पोएम कि भगवान करे हर जगह टाइगर हो जहाँ उनकी लैंड है वहाँ पर. ठीक है, कि हमेशा टाइगर हो अपनी लैंड में, जंगल्स में, टाल ग्रास के पीछे. और उनकी जो पावर है उस एरिया में सबको पता हो, मीन्स बाकी एनिमल्स को जो हर्बीवोरस हैं. ऐसा क्यों कह रहा है पोएट? में देयर बी टाइगर. सी, जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें जो फूड चेन है, फूड चेन होती है ना, उसमें एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक अ बैलेंस. अगर ये टाइगर्स या लायंस नहीं होंगे, कार्निवोरस नहीं होंगे, तो हर्बीवोरस बहुत सारे हो जाएंगे. ठीक है, वो क्या होते हैं? हर्बीवोरस ग्रास ईटर्स होते हैं. तो ग्रास लैंड ओवर हो जाएंगी तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि हम लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं हमारे खाने पीने के लिए. वी ऑल्सो गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट और ग्रास लैंड. ओके, सो टू मेंटेन दैट इको बैलेंस एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. सो डू टाइगर्स भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट, what he is saying, at the forest pool by moonlight. फॉरेस्ट पूल क्या है? अब जहाँ टाइगर रहेगा, फॉरेस्ट में टाइगर है, कोई भी एनिमल होता है, तो फॉरेस्ट में या तो स्ट्रीम होती है, या लेक होती है, या कोई रिवर होती है जो नेचुरली होती है. ठीक है, अब नेचर ने ही एनिमल को भी सब कुछ प्रोवाइड करा है. फॉरेस्ट आर प्रोवाइड शेल्टर और दे आर होम टू मेनी एनिमल्स. तो वाटर इज नेचुरली अवेलेबल इन दीज एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज, राइट. सो अब क्या है वहाँ पे? जो फॉरेस्ट का पूल है, इट कुड बी अ स्ट्रीम, लेक, रिवर, बाय मूनलाइट, चांद की रोशनी में. मे ही ड्रिंक एंड रेज हिज हेड, कि भगवान करे वो हमेशा जंगल में हो रहे, पानी पिए वहाँ के फॉरेस्ट पूल से मूनलाइट में, और हमेशा ड्रिंक, पानी पिए, एंड रेज हिज हेड मीन्स अलर्ट रहे. ठीक है, सेंटिंग द नाइट विंड्स, और सेंटिंग मीन्स स्मेलिंग, स्मेल करे रात की हवा को, नाइट विंड्स को. मे ही क्राउच लो इन द ग्रास, और वो ग्रास में छुप कर बैठे. सी, इन दिस पिक्चर इट इज़ गिवन. ये क्या? बेंड होकर बिल्कुल ग्राउंड से टच होकर बैठा है. ही इज सिटिंग नियर द ग्राउंड एंड ही इज़ हिडन बिहाइंड दिस ग्रास. ठीक है, तो ऐसा क्यों हो कि वो हम क्राउच लो मीन्स बेंड लो टूवर्ड्स ग्राउंड, ग्राउंड के
पास बिल्कुल झुका हुआ बैठे इन द ग्रास व्हेन द हर्ट्समैन पास, जब भी हर्ट्समैन पास हो तो वो ऐसे ग्रास में छुपा हुआ। हर्ट्समैन देखिए इन दिस पिक्चर ऑल्सो इमेजेस आर देयर, वी कैन सी दीज हर्ट्स। हर्ट्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ कैटल्स। तो कि जब भी ग्रुप ऑफ कैटल वहाँ से निकले, हर्ट्समैन क्या होते हैं? जो उनको ओन करते हैं, उनको कैरी करते हैं। कि जब भी कोई हर्डमैन वहाँ से पास हो तो हमेशा वो ग्रास लैंड में छुपा हुआ हो अपने प्रे पर अटैक करने के लिए। ये क्या होता है? इनका प्रे। जो भी ग्रास ईटर्स होते हैं वो प्रे होते हैं लाइन और एलिमेंट टाइगर्स के। तो टाइगर अपने प्रे के लिए ग्रास लैंड में छुपा हुआ हो जब भी हर्डमैन्स वहाँ से पास हो निकले। एंड स्लम्बर इन द डार्क caverns, slumber means sleep, और सोए वो सो इन द डार्क caverns means caves। कि जब भी हर्डमैन आए वो छुपा हो, दैट मीन्स जंगल में उसकी प्रेजेंस हो, और जो उसकी गुफाएं हैं, केव्स हैं, उसमें वो अरेस्ट करे, प्रॉपर स्लीप ले। व्हेन द सन इज आई कम, कब? व्हेन द सन इज आई, जब सन ज़्यादा हाई होता है, ब्राइट होता है, तब एनिमल्स रेस्ट करते हैं, तब वो इतनी गर्मी धूप में बाहर नहीं निकलते। अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग जो ठंडा सा टाइम होता है, टेम्परेचर जब नॉर्मल होता है, तब वो जंगल में इधर उधर अपने प्रे के लिए जाते हैं, ठीक है। या फिर अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हंग्री हो तो निकल भी सकते हैं, बट इतनी सनलाइट में उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो वो सनलाइट में क्या होता है? रेस्ट करते हैं अपनी केव में। मे देयर ऑलवेज बी टाइगर, हर जगह टाइगर हूँ, बट नॉट सो मैनी दैट वन ऑफ वन, पर इतने ना हो कि वन ऑफ देम, कि उनमें से एक, माइट बी टेम्पटेड टू कम इनटू माय रूम, कि इतने भी ना हो कि उनमें से एक मेरे रूम में आ जाए इन सर्च ऑफ अ मील, अपना खाना ढूंढते ढूंढते मुझे ही खाने मेरे रूम में ना आ जाए। तो एंड जो है एक लाइटर नोट पर किया है पोएट ने, कि इतने भी नहीं होने चाहिए कि मेरे रूम में आ जाए मुझे खाने, जब उसे खाना नहीं मिले या खाने को ढूंढता ढूंढता, बट देयर शुड बी टाइगर्स एवरीवेयर, देयर मे देयर बी ऑलवेज टाइगर, हर जगह हमेशा, हर जगह नहीं, जंगल में हमेशा टाइगर्स होने चाहिए। इन जनरल उसने कहा है टाइगर्स होने चाहिए, राइट, टू बैलेंस इको लाइफ, जो हमारा इको लाइफ बैलेंस है उसे मेंटेन करने के लिए देयर शुड बी टाइगर्स एवरीवेयर। सो दिस वाज a poem Tigers Forever composed by Ruskin Bond. See, if you notice, this poem doesn't have any rhyme or rhythm. Okay, so this is a free verse. This is a free verse poem. Okay, there is no rhyming at the end. Tigers, grass, herd, thunder, land, moonlight, there is no rhyme or rhythm, so this is a free verse, right? And poet has used this line again and again, may there always be tigers, may there always be tigers. So this is to focus on something, okay, to put pressure or to put focus on anything, poet repeat these lines, okay. So this is known as refrain, दिस इज़ नोन एज रेफरेन, ठीक है। जब पोइट कुछ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर डालने के लिए या उसको हाईलाइट करने के लिए रिपीट करता है कोई लाइन, तो दैट इज़ नोन एज रेफरेन। सो दिस इज़ अ फ्री वर्स एंड रेफरेन इज़ यूज इन दिस पोएम। So read this poem, enjoy it. At the end it has comic touch as well और humor as well in it, कि इतने भी नहीं होने चाहिए मुझे ही खाने आ जाए, मेरे रूम तक पहुंच जाए, बट कहाँ होने चाहिए? फॉर श्योर जंगल्स में या फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट पूल साइड पे ज़रूर होने चाहिए टाइगर्स। सो दिस इज इट, रीड दिस पोएम, try to solve book exercise as well. Thank you so much, have a nice day.